यात्रा पे जो चहल पहल होती थी वो चहल पहल शुरू हो गई है, लेकिन वो चहल पहल हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का ये जो काम लगाया था, ये इन्होंने जब काम लगाया था तो इन्होंने हमें बोला था कि हम 20 या 22 तारीख को आपको ये काम कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन अभी तक ये आज पहली तारीख होगी, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। उस वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, काम काज आगे नहीं थे। एक साल के बाद हमें एक उम्मीद होती है कि ये यात्रा आनी है अमरनाथ जी की, तो हमारे यात्रु आने हैं, हमारा काम निकलेगा, पर वो सारा ख़त्म हो गया। काम का कोई समझ ही नहीं आ रही, बीच में पार्किंग हो गई है, सारा रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर दिए, कोई इधर आता नहीं जाता नहीं। हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो गए, काम तो बिल्कुल है नहीं है। जो हमने इतनी उम्मीद रखी थी वो बिल्कुल नहीं उम्मीद है। कोई ग्राहक आप देखो खुद। इस समय मैं जम्मू की रघुनाथ बाज़ार के अंदर हूं और आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है, और ऐसे में आपने इसी बाज़ार को पहले भी देखा होगा कि कितनी चहल पहल यहाँ पर रहती है और कितने श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से सामान खरीदते हैं, और उससे जो मुनाफा है वो तमाम रघुनाथ बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं उनको होता था। लेकिन इस समय अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो आप यहाँ तक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल जो दुकानदार हैं वो खाली यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यात्रु यहाँ आ नहीं सकता। उसमें मेन कारण ये भी है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम है वो लगा हुआ है और रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और उसी बीच इस समय जो अमरनाथ यात्रा है वो भी इस समय चल रही है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या कहना है तमाम दुकानदारों का वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताते चलूँ, फ़िलहाल यहाँ मैं रघुनाथ बाज़ार के अंदर हूँ और आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, चहल पहल नहीं है। लेकिन इससे पहले जब यात्रा शुरू होती थी तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, चहल पहल रहती थी। लेकिन इस समय जो बिल्कुल यहाँ पर वीराना पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सुनिए कि दुकानदार इस सब पर क्या कहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन महाजन है। तो क्या कहेंगे, इस बार अमरनाथ यात्रा पर जम्मू में रघुनाथ बाज़ार पर काफ़ी चहल पहल होती थी लेकिन इस बार देखने को नहीं मिल रही? आपने देखा ही है, मैं तो चाहूँगा म्यूजिक लेने से पहले आप बाज़ार में कैमरा घुमाइए, जहाँ बंदे पे बंदा होता था लोग निकल नहीं पाते थे, आज स्कूटर और मोटरसाइकिल लगे हैं। जैसे गाँव से घर आता है ना नया बाज़ार। दूसरा, जम्मू में दिल है रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाज़ार, गुरु बाज़ार के लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ खरीदते हैं। बिजनेस तो हमारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दूसरा, तीसरा, इन्होंने नहर से जहाँ से 5 किलोमीटर वहाँ से यात्री जाता है, जब वहाँ पर यात्री जाता है वापस नहीं आ पाता, गर्मी है, और वहाँ पर बिल्कुल जम्मू में सिटी में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को कहेंगे यात्रा अच्छी है, लोग आ रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी ये है जम्मू सिटी, जहाँ जम्मू जिसका दिल है, जैसे मंदिर आपने देखा जम्मू सबसे पुराना मंदिर, सबसे ये रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाज़ार जहाँ से दुनिया निकल कर जाती है, आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। आप मेरे विशुद्ध में बात फिर देखिए कैमरा लगाकर इस बाज़ार में क्या हाल है। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये कहूँगा, कम से कम ये जो 8-7 दिन है इसमें काम अच्छा होता, लोग आए, जिसमें जम्मू का कुछ बने। मेरे जम्मू का बिजनेस बिल्कुल टोटली बंद है इस वक्त, और हम लोग कितने परेशान हैं दुकानदार, खासकर कोई ड्राई फ्रूट वाला, सालों वाला, जहाँ को मंडारी वाला, जूतों वाला, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो परेशान नहीं है। जहाँ पर अपनी रौनक देखते थे, आपसे बातें करते थे, आज बिल्कुल टोटली बंद है। मैं आपसे माध्यम से गवर्नमेंट की नज़र में कहना चाहता हूँ, कम से कम जम्मू के बारे में सोचो, जम्मू में ज़्यादा रौनक करने के लिए एक बात करें। इतना इंतज़ार किया जाता है दिन के लिए, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, कमाल करते हैं आप। 1 साल के बाद कि एक महीना होता है, हम लोग सोचते हैं चलो यात्रा आइए। वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा भी है, लेकिन इससे ज़्यादा जुड़े थे। ये लोग श्रीनगर के बारे में क्यों सोचते हैं? श्रीनगर हमारा है, हम नहीं कहते हैं नहीं, लेकिन जो आता है श्रीनगर गाड़ी भाड़ो, एक तो बड़ी परेशानी करते हैं, गाड़ी भाड़ो और से भेज देते हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर में उनको बताएं कि जम्मू में गाड़ी की शाम खड़ी हो, लोग जहाँ दर्शन करें। लोग ऐसे घूमने बात तो वो आएँ, और आपके माध्यम से हम जरूर कहूँगा कि इस बाज़ार के लिए कोई गवर्नमेंट जल्दी सोचे, जैसा भी हो अच्छा बिजनेस निकलेगा। इसलिए से बहुत हम दुकानदार बहुत परेशान है और बहुत ही ज़्यादा परेशान। विनय शर्मा। सर, जो अमरनाथ यात्रा पे जैसे पहले माहौल हुआ करता था, यात्रु आते थे, यहाँ पर चहल पहल होती थी, इस बार क्या इस समय देखने को मिल रहा है? देखो जी, बात ये है कि यात्रा पे जो चहल पहल होती थी वो चहल पहल शुरू हो गई है, लेकिन वो चहल पहल हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का ये जो काम लगाया था, ये इन्होंने जब काम लगाया था तो इन्होंने हमें बोला था कि हम 20 या 22 तारीख को आपको ये काम कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन अभी तक ये आज पहली तारीख होगी, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। उस वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, काम काज आगे नहीं थे। 1 साल के बाद हमें एक उम्मीद होती है कि ये यात्रा आनी है अमरनाथ जी की, तो हमारे यात्रु आने हैं, हमारा काम निकलेगा,
पर वो सारा ख़त्म हो गया। काम का कोई समझ ही नहीं आ रही, बीच में पार्किंग हो गई है, सारा रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर दिए, कोई इधर आता नहीं जाता नहीं। हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो गए, काम तो बिल्कुल है नहीं है। जो हमने इतनी उम्मीद रखी थी वो बिल्कुल नहीं उम्मीद है। कोई ग्राहक, आप देखो खुद कैमरे को घुमा के देखो चारों तरफ, कोई आपको यात्री यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि वो यात्री कहाँ से जा रहे हैं हमें कोई समझ नहीं आ रही है। वो पीछे से ही चले जाते हैं, मंदिर से होके वो देखते हैं आगे बंद है रास्ता, वो इधर नहीं आ रहे हैं। इस पर तमाम दुकानदारों का नुकसान देखने को बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। लोग अपने माल दुकानों में डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन काम नहीं है। तो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इतनी उम्मीद होती है 1 साल के बाद यात्रा आनी है, तो हमें ये थोड़े दिन काम के होते हैं, पर कोई रिस्पांस नहीं है काम का। 20 तक कहा गया था कि काम खत्म हो बिल्कुल, इन्होंने हमें यही बोला था कि 20-22 लास्ट डेडलाइन रखी थी कि 22 तारीख को हम ये चौक में जो हम ट्रैफिक खोल देंगे। पर उसके बाद भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 1-2 दिन हमें और दे दो। पर आज पहली तारीख हो गई है, पर हमें जो अभी लग रहा है अभी भी ये 3-4 दिन नहीं खुलेगा। तो जो हालत है ना, क्योंकि काम होके ही होना है, वो भी सारा काम बचा हुआ, काफ़ी काम बचा हुआ है। जो मेन का काम है वही बचा हुआ है। तो इनको एटलीस्ट चाहिए था कि कम से कम थोड़ा बहुत रास्ता बना दें, एटलीस्ट 2 व्हीलर के लिए तो मतलब रास्ता बन जाए, यात्री आ जा सके, ऑटो रिक्शा चला जाए, उससे यात्री आएगा। जब तक यहाँ पे ऑटो नहीं आएंगे, मतलब पैदल यात्रा के लिए रास्ता नहीं है, तो कैसे चलेगा। क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी किया हमारे साथ, ये एक धोखा हुआ है हमारे साथ, तो जल्दी से जल्दी इसको, हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको करो, ताकि हम 4 यात्री यहाँ आएँ, कोई हम भी यात्रियों का मुंह देखें कि वो यात्री आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा भी काम धंधा चलेगा। नहीं तो हम तो बेकार बैठे हैं, हम क्या करेंगे। सुबह आके बैठ जाते हैं। देखो अभी ये पीक डेज़ होते थे हमारे लिए, जब यात्रा स्टार्ट होती थी तो लोग आते थे, हमें फुर्सत नहीं होती थी। आज हम बेकार बैठे हैं। आप किसी भी दुकान पे देखो, कोई कस्टमर नहीं है, सब बेकार बैठे हुए हैं। तो यही है कि हम तो यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जाए और जल्दी से इसको खोल दिया जाए यात्रा के लिए। मेरा नाम अजय है सर। तो जैसे पहले चहल पहल होती थी रघुनाथ बाज़ार में, जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती थी, अब नहीं देखने को मिलता। अभी थोड़ा उसमें 2-3 कारण है। एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण भी यात्राओं में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तक जो ग्राहक होता है वो हिल स्टेशन की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ 15-20 दिन, अब थोड़ा बारिश थोड़ी हुई है, मौसम ठीक हो गया, मगर थोड़ा सा ऊपर काम वगैरह भी लगा हुआ है स्मार्ट सिटी का, उसकी वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर क्या है कि आने वाले टाइम में थोड़ा ठीक हो जाएगा। मगर देखो अभी तो यात्रा शुरू हुई है, आगे देखो क्या, अभी तो 1-2 जत्था ही गया है, तो क्या पता आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। हम तो यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी का काम चले, अच्छा टूरिस्ट आए। बाकी और भी थोड़े स्पॉट वगैरह यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, अगर वो भी अच्छी तरह हो जाएंगे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी उम्मीद रहती है इस दिन के लिए, लेकिन अब जो हालात इस समय चल रहे हैं, हालात तो देखो जी काफ़ी देर से ऐसे ही चल रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नया इशू बन ही जाता है, ठीक है ना। तो इस बार देखो, अगर ये यात्रा शुरू हुई है, कोई बारिश ना हो या कोई लैंडस्लाइड ना हो, कोई बाढ़ ना आए, अगर यात्रा ऐसे चलती रही तो ठीक रहेगा। हाँ, अगर बीच में कुछ ऐसे हादसा हो जाता है तो उसकी वजह से, हर बार ऐसे ही हादसा हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है यात्रा में। जिसमें हम दुकानदार हैं, अपनी दुकान सजा के बैठे हुए हैं कि ग्राहक आएंगे, हम भी थोड़े पैसे बटेंगे, तो जिससे हमारा भी रोज़गार वगैरह चलता है, सारा सिस्टम चलता है। तो ग्राहक क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी देखो आगे क्या चलता है। अभी तो ऐसे ही हैं, मगर उम्मीद है। तो आपने साफ तौर से सुना कि क्या कहना है तमाम रघुनाथ के दुकानदारों का कि क्या काम चल रहा है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर कोई ग्राहक उनके पास नहीं आ रहा है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा तो चहल पहल यहाँ पर होती थी। जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती थी तो काफ़ी सारे श्रद्धालु आते थे और आकर यहाँ से सामान खरीदते थे और इसका मुनाफा तमाम दुकानदारों को होता था। लेकिन अब मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, बिल्कुल दुकानदार कोई यहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम भी लगा हुआ है और काम के चलते लोग यहाँ पर 2 व्हीलर भी अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों को। और उसी के चलते मैं आपको बताते चलूँ कि अमरनाथ जो यात्रा है वो तो चल रही है, श्रद्धालु भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो रघुनाथ बाज़ार जितने भी दुकानदार हैं वो खफा हैं, कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो नहीं चल रहा है। वो आपने सुना क्या कहना था उन सब का। लेकिन तमाम जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा और साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।